ओम नमः शिवाय। श्री गौरी पतये नमः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। प्रिय श्रोताओं, पिछले वीडियो में आपने भाग 1 से 10 तक पार्वती मंगल को सुन चुका है। अब प्रस्तुत है पार्वती मंगल सोरठा ऑब्लिक भाग 11, 12 व 13। विप्रवृंद सन्मानि पूज कुल गुर सुर, पर उनसा नहीं गाओ चाऊ चहु दिसपुर। गिरवन सरत सिंधु सर सुनाए जो पायो, सब कहाँ गिरवर नायक नेवत पठायो। भावार्थ, हिमवान ने ब्राह्मणों का सम्मान करके कुलगुरु और देवताओं की पूजा की। नगारों पर चोट पड़ने लगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत, वन, नदी, समुद्र और सरोवर जिन जिन के विषय में सुना, उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वतों के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया। धरि धरि सुंदर वेश चले हर्ष तहिए, चमर चीर उपहार हार मणिगण लिए। कहु हरसि हिमवान बितान बनावन, हर्षित लगी सुहासिनी मंगल गावन। भावार्थ, वे सबके सब सुंदर वेश बनाकर उपहार के लिए चमर, वस्त्र, हार और मणिगण लिए हृदय में हर्षित हो चले। हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगल गान करने लगी। तोरण कलश चमर ध्वज विविध बनाइन, हाट पटोरन छाए सफल तरुलायन। गौरी ने हर की विधि कहो बखानिए, जन ऋतुराज मनोज राज राजधानी। भावार्थ, अनेक प्रकार के वंदनवार, कलश, चमर और ध्वजा पताकाएं बनाई गईं। बाजार को रेशमी वस्त्रों से छाकर बीच बीच में फल युक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के नहर का कहिए किस प्रकार वर्णन किया जाए, वह तो मानो बसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी ही थी। सोरठा 11। जनु राजधानी मदन की बिरची, चतुर विधि और ही रचना विचित्र बिलो किलोचन बिथ की ठौर ठौर ही। यही भांति ब्याह समाज सज गिरिराज, मगु जो बन लगे तुलसी लगन लय दीन मुन मही से आनंद रंग मगी। भावार्थ, मानो चतुर्विधाता ने कामदेव की राजधानी को और हिरी अलौकिक ढंग से रचा है। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहां जाते हैं वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का साज सजाकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिव जी की लग्न पत्रिका को लेकर दी।
मुनियों ने शिव जी को लग्न पत्रिका लेकर दी। इससे शिव जी आनंदोत्सव में मग्न हो गए। बेगी बेल बेगी बोलाए बिरंची बचाए लगन जब कहीं न बियाहन चला हो बुलाई अमर सब विधि पठाई जहाँ तहाँ शव शिव गण धावन सुन हर सहे सुर कहीं निशान बजावन। भावार्थ शिवजी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलवाकर जब लग्न पत्रिका पढ़वाई, तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलवा कर विवाह के लिए चलो। ब्रह्मा ने जहां तहां शिव जी के गणों को धावन दूत बनाकर भेजा। यह समाचार सुनकर देवता लोग प्रसन्न हुए और नगारे बजाने को कहने लगे। रचहि विमान बनाए सगुन पावहि भले निज निज साजु समाजु साज सुरगन चले मुदित सकल शिव दूत भूत गण गाजहे सुकर महेश स्वान खर वाहन साजहे। भावार्थ वे संवार कर विमानों को सजाने लगी। उस समय अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साज समाज को सजा देवकर अपने अपने साज समाज को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिव जी के समस्त दूत और भूतगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे हैं और सुअर भैंसे कुत्ते गधे आज अपने अपने वाहनों को सजाते हैं। नाचा है नाना रंग तरंग बढ़ावहे अजोलोक ब्रकनाद गीत गन गावहे रमानाथ सुरनाथ सात सब सुरगन आए जहां विधि संबुदे की हर से मन। भावार्थ वे अनेक प्रकार से नाचते हैं और आनंद की उमंग को और भी बढ़ाते हैं। बकरे उल्लू भेड़िए शब्द कर रहे हैं और शिव जी के गण गीत गाते हैं। इसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहाँ ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे वहां आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। मिले हरई हरु हरसि सुभाष सुरेश सुर निहार सन मान्यु मोद महेश बहुविध वाहन जान विमान विराज चली बरात निशान गहा गए बाज। देवराज इंद्र से मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी प्रसन्न हो श्री विष्णु भगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन यान और विमान शोभायमान हो रहे थे। वे बारात चली और धड़ाधड़ नगारे बजने लगे। छोटा नंबर 12 बाजहि निशान सुगान नभु चढ़ी बसाए विदुभूषण चले बरसाए सुमन जय जय करे सुर सगुन शुभ मंगल भली तुलसी बराती भूत प्रेत पिशाच पशुपति संग से गज छाल ब्याल कपाल भाल बिलो के बर सुर हरि हसी। भावार्थ आकाश में नगारे बजने लगी और गाने का मधुर शब्द होने लगा। शिव जी बेल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने और फूल बरसाने लगे तथा शुभ सूचक अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत प्रेत पिशाच यही बारातियों के रूप में शोभायमान हो रहे थे। उस समय वर को गज चर्म सर्प और मुंडमाला से विभूषित देखकर देवता लोग और विष्णु भगवान हंसने लगे। विबुध बोले हरि कहो निकट पुर आयो
आपने आपन साज सब बिल गायो। प्रमथनाथ के साथ प्रमथ गण राज हैं, विविध भांति मुख बान बेस विराज हैं। भावार्थ भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब निगर निकट आ गया है, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान है, जो अनेक प्रकार के मुख देश और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। कमट खपर मणि खाल निशान बजा वही, नर कपाल जल भरी भर पिया पिया वही। बर अनुहरत बरात बनी हरि हसी कहा, सुनिए हसत महेश कैली कौतुक महा। भावा वे कछुओं के कपड़े को खाल से मढ़कर उन्हीं को नगारे के रूप में बजाते हैं और मनुष्य की खोपड़ी में जल भर भर कर पीते और पिघलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दूल्हा का योग ही बरात बनी है। यह सुनकर शिव जी हृदय में हंसते हैं। इस प्रकार खूब कीड़ा कौतुक हो रहा है। बड़ विनोद मग मोद न कछु कहियावत, जाय नगर नियरान बरात बजावत। पुरखर भर और हर शिव अचल अखंडलु, प्रभु ददियो मोगेउ जनु लखी विधु मंडलु। भावार्थ मार्ग में बड़ा विरोध हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाती हुई नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमाचल पर्वत राजभर हृदय में आनंदित हो गया, मानो पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। प्रमुदित गे अगवान बिलो की बरात है, खबरे बनाए न रहे न बनाए परात है। चली भाजी गज बाजी फिर नहीं फिरत, बालक भवरी भोलान फिर घर हीरत। भावार्थ स्वागत करने वाली प्रसन्न होकर आगे गई, परंतु बारात को देखकर घबरा गई। उस समय उनसे न तो रहते बनता था और न भागते ही। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटाने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए, वे घर खोजते फिरते हैं। दीन जाए जनवास स्वपास किए सब, घर घर बालक बात कहने लागे तब। प्रेत बेताल बराती भूत भयानक, बरद चढ़ा बर बाउर सवय सुबानक। भावार्थ भगवानों ने बरातियों को जनवासा दिया और सब प्रकार के सुपास ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगी, प्रेत बेताल और भयंकर दूत भूत और भयंकर भूत बराती है तथा बावला पर बैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बालक दूल्हे के योग ही बना है। अर्थात इस प्रकार सभी बालक दूल्हे के योग ही बना है, अर्थात सारा साज समाज ही विपरीत है। कुशल करय कर तार कहीं हम साचिए, देखब कोटि बियाह जियत जो बाचिए। समाचार सुनी सोच भयो मन मैन, नारद के उपदेश कवन घर गे नहीं। भावार्थ हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करे। जो जीते बच गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ। वे कहने लगी कि नारद के उपदेश से कौन घर नष्ट नहीं हुआ है। छोटा तेरा घर घाल चाल के कलह प्रिय कहियत परम परमारथी, कैसी बरे की कीने पुनि मुनि सात स्वारथ सारथी। उर लाए उमाही अनेक विधि जलपति जनन दुख मानई,
हिमोबान कहो ईशान महिमा अगम निगम न जानई। भावात नारद जी को कहते तो परम परोपकारी है, परंतु ये हैं घर को। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हृदय से लाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मनाने लगी और अत्यंत दुख मानने भी लगी। तब हिमवान ने कहा कि शिव जी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानते हैं। प्रस्तुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बस दबाएं, इसके साथ ही लाइक कमेंट एवं शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। बोलो शिव पार्वती जी की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।